जैसा हुनर करती है वैसे वैसे प्यार भी करना चाहिए। सिर्फ पास आके तुम्हारी बैठी तो हूँ, उसमें तुम्हें दिक्कत हो रही है। तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं, बस तुम्हारे चेहरे की मैं खुशी देख रहा हूँ। जिस हिसाब से तुम वड़ा पाव लेके खुश हो रही हो और बड़ा सा मुंह खोल के दबा दिया एक पूरी बड़ी बाइक, कैसे एंजॉय कर रही है ना। मैं बस गाइज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे शादी से पहले जो लेडीज लोग होती हैं वो अपने आप को कितना मेंटेन करती हैं, पार्टीज वगैरह में जाती हैं या आपको ऐसे घूमते हुए दिखेंगे एकदम मस्त फिट एंड फाइन। शादी के बाद देखो क्या लगती थी शादी से पहले यार, ये शादी के बाद टोटली चेंज्ड। तुम नहीं चेंज हुए फिटनेस पे बल्कि शादी के बाद ज्यादा ध्यान देने लगा हूँ। मैं MMA सीख रहा हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, डाइट में अच्छी रखता हूँ, बल्कि मैंने 2 हफ्ते में 3 किलो वेट गिराया मैंने अपना। एंड लुक एट दिस, आई एम जस्ट सेइंग शादी से पहले तुम बहुत सुंदर लगती थी यार। रिसेंट में फिट हुई थी। अब हाँ, तो भाई मैं चीट मीट कर सकती हूँ, मेरे को गेनिंग फिट तो फिट थोड़े से देखो एक सुनो मेरी बात सुनो। ढंग का तरीका होता है कपड़े पहनने का, थोड़ा सा सुंदर सुंदर कपड़े पहनो ना यार। मतलब तुम शादी से पहले ऐसे आती थी तो शादी से पहले मैं सारे दिन तुम्हारे साथ रहती थी, कितनी बढ़िया बन के आती थी यार। तो कभी कभी अच्छी लगती थी, कभी कभी मिलना होता था, मत मिला करो रोज। What is up guys, welcome back to the channel. Hope you guys doing absolutely fine and safe. She's having वड़ा पाव। आज मेरी इसका EMI कट चुका है। एक इन्फ्लुएंसर होना भी थोड़ा सा नुकसान है, बिकॉज आपको थोड़ा ITR वगैरह में एक तो सबसे बड़ी बात दिक्कत होती है, उसके बाद ITR लोन मिलने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। एंड इस गाड़ी के लोन मिलने में थोड़े से तो पापड़ बिले थे मेरे, बट आई कैन पे अप फ्रंट। बट द थिंग इज जो अप फ्रंट मैं पे करूं और जो मैं EMI दूं, उस EMI को मैं कहीं पर इन्वेस्ट करके उस पे इंटरेस्ट कमा के उससे मैं इसका EMI भरूं एंड अपना पैसा बचाऊं। सो इट्स लाइक दैट। तो हाँ, इसका आज EMI कट गया है और उस EMI काम चालू करता हूँ। ऐप के बारे में तो आपने जान लिया, मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया। इसका जब एक्सीडेंट हुआ था, रिमेम्बर जब मैंने यहाँ पर शिल्पा को दिखाया था, मम्मी को दिखाया था कि गाड़ी ठुक गई एंड समथिंग लाइक दैट, ये टाटा वालों ने मिस कर दिया। A पिलर पे गड्ढा, चलो वो तो सही है। बाद में रियलाइज हुआ कि ये भी मिस कर दिया टाटा वालों ने, ये A पिलर ही जा रहा है। किसी दिन अच्छे से शिद्दत से मैं आपको ब्लॉग में बताता हूँ प्रॉपर कैसे टाटा के जो एडवाइजर्स लोग जो होते हैं कैसे स्कैम करते हैं आपको। एक चीज दिखाऊं शिल्पा, वहां पर दिख रही है बंदी एक, इधर ढंग से दिखाता हूँ। देख एक बार उसको, एक बार देख उसको, क्या देखूं? कितनी सही लग रही है वो। एक ने साड़ी पहना है प्रॉपर रेड, वो भी क्या लग रही है वो, और एक मॉडर्न स्टाइल में है, हॉट लग रही है वो। अच्छा। एंड लुक एट यू, ओवरसाइज टी शर्ट, ओवरसाइज पैंट, मरना है क्या बोस? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा तो अपने पति के लिए लाइक मैं सब पति सज सवर के रहते, मैं सच सवर के नहीं रहता, लेकिन मैं एटलीस्ट अच्छा तो दिखता हूँ। नाउ आई एम व्लॉगिंग फ्रॉम माई मेटा ग्लासेस, और आप देख सकते हो कि हमारी घर की औरतें टायरों में हवा भरती हैं जिनसे ढंग से लग नहीं रहा है। अबे पहले इसको लगा के ना लॉक करना पड़ता है। पीछे कितनी हवा ज्यादा कम थी, बस गाड़ी चलाने आती है, गाड़ी में हवा नहीं भरने आती। तुम स्कूटी भी चलाती हो। अब मैं ये दिखा रहा हूँ अपनी जनता को कि देखो हमारे पास 2 EV है, हम लोग इथेनॉल पेट्रोल से फ्री है। मतलब एक नेक्सॉन है, ठीक है, और क्विड बाइक्स, हाँ राइट। हिमालयन जो है ना वो E20 कंप्लाइंट है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी 2021 मॉडल है। अब मैं कह रहा हूँ तुम उसमें 160 रुपए वाला पेट्रोल भराओ, जो कि बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि वो प्योर पेट्रोल है। वो है प्योर पेट्रोल, लेकिन उसकी ऑक्टेन लेवल है हाई, दैट्स व्हाई इट्स XP100। एंड गाइस जस्ट इन केस अभी तक हमारा नंबर प्लेट नहीं आया, ना जाने कब आएगा। मैं यार लड़की ने देख लूं। गाइज अब हम खेलेंगे एक सिंपल सा गेम। हमारे पास है 4 कंटेस्टेंट्स, इनके पास है जीतने का 500 रुपए का मौका, और लेकिन अगर हार जाते तो इनके मुंह पे पड़ने वाला ये तो सबसे पहले हम लेडी ऑफ द हाउस से करें चालू? नहीं, सबसे पहले हम चालू करते हैं शिल्पा से, बहू ऑफ द हाउस। ठीक है, तो शिल्पा तुम्हारे पास सिर्फ 2 सेकंड होगा जवाब देने का। अगर उससे ज्यादा तुमने टाइम लिया तो ये सीधा स्प्लैश पड़ेगा। समझ गए गेम? और ये गेम सबके लिए सेम रूल है, सबके लिए। मेरे पे नहीं कर सकता है, आप पे भी होगा मम्मी, कहीं पे नहीं लिखा है कि माँ के ऊपर भी करना। नहीं मिलेगा। हाँ 500 रुपए ले सकते अच्छा, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? अभी आप फिलहाल कंटेस्टेंट हो, ठीक है? तो शिल्पा तुमने सिर्फ रॉन्ग आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा चालू होता है, इंडिया की कैपिटल? दिल्ली। ये हाँ, ओनली फेस दिखाओ, शक्ल दिखाओ, शो मी योर फेस, शो मी योर फेस। ओह माय गॉड। तो अब है अगली टर्न ओनकार की। रेडी? सो हियर यू गो। 2 + 2 5। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 16। ओह वाओ, तुमने किस कलर की टी शर्ट पहनी है? तो गाइस अब आती है शिखा की टर्न। तुम्हारी मम्मी का नाम? रोहित। ओ भाई, हम किस देश में रहते हैं? पता नहीं, पाकिस्तान।
पता नहीं बोल सकते तुम। हाँ, नहीं बोल सकते। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 12। गाय कौन सा दूध देती है? काला। पानी का रंग क्या होता है? सफेद। सफेद नहीं होता है। नहीं होता। नहीं, नहीं। ओ भाई बच गई। देखो देखो गाइस, ठीक है, इसकी टाइम में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। और अब टर्न आती है मेरी योद्धा माँ की। एंड इन 3, 2, 1, शिल्पा आपकी कौन लगती है? बेटी है। ओ देख देख, आज सास बहू हुई जाए। मैं आपको कौन लगता हूँ? पुतो आलू का रंग क्या होता है? सफेद। रोटी तवे पर बनती है पेड़ पर? पेड़ पर। ओ भाई, चाय गरम पीते हैं ठंडी? ठंडी। पीते आइस टी। चलो चलो, छूट मिलती है। आपके कितने बेटे हैं? एक। प्रूफ हो चुका है। देखो गाइस, if you are watching from your house, it's just proof that you are just a adopted one. Actually you are adopted one. आज मत 350। ये अभी भी रॉन्ग आंसर ओनली मोड में है ना। देखा, बचा लिया। मैथ्स बहुत ही बेसिक कैरेक्टर में 1 hour later. गाइज ओंकार शिखा जा चुके हैं। एंड जैसे कि आपने सुबह वो सीन देखा ना, जो मैंने बोला मैं स्मार्ट होता जा रहा हूँ, ओल्ड होते जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, बट इट्स नॉट फ्रॉम माई हार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। इंस्टेड अगर आप मुझे पहले से कमेंट सेक्शन में ट्रोल करने लग गए हो तो भाई इट्स अ प्रैंक। यस, मैंने सोचा है आज मैं शिल्पा पे एक प्रैंक करूंगा। आई हैव लॉस्ट फीलिंग्स फॉर हर। क्या? कुछ नहीं। कोई हमसे ईमेल पे पूछ रहा है, पीयूष लाधा, कि भैया आपका जो जयपुर में होटल है उसका नाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स हॉस्टल बता देता हूँ मैं। यार तुम थोड़ा दूर की बात करो ना। वहाँ अब बैठो, मैं कौन सा तुम्हारे कंधे पे भार दे रही हूँ? तुम वहाँ बैठो, सीधा फोन में मत घुसा करो ऐसे। बंदा कुछ प्राइवेट भी तो देख सकता है ना कुछ। ये क्या प्राइवेट है? चलो मैं उसको बता रहा हूँ, मान लो मैंने कुछ प्राइवेट खोला हुआ होता, फॉर एग्जाम्पल कोई मैंने डेटिंग ऐप खोली हुई है, वो प्राइवेट हुआ ना। चीटिंग करता है तू। सामने बैठ जाओ, घुसंड मार देना मैंने। मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस क्यों हो रही है? सुबह से तुमने ड्रामे लगा रखे हैं। आज से पहले तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं। अब तुम्हें ज्यादा ध्यान में आ रहा है कि मैंने ढंग के कपड़े नहीं You mean पहने। जब तुम वो भर के ऐसे वो खा रही थी, क्या कहते हैं उसको, जंक फूड, वड़ा पाव, लाइक कभी तुम्हारा हफ्ते के बीच में मोमो खाने का मन कर जाएगा। हफ्ते के बीच में तो नहीं खाती हूँ। अभी हफ्ते का बीच ही चल रहा है, थर्सडे है आज। तू सैटरडे रख ले, संडे रख ले, तू मतलब वीक डे के बीच में क्यों जंक खा रही है? तुम्हें क्या दिक्कत मुझे है? दिक्कत ये है कि तुम जो शादी से पहले अच्छी लगती थी, तुम सुंदर सी, मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट बिल्कुल परफेक्ट है, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? एज भी तो हो रही है ना, तो तुम अपने हार्ट और वो लंग्स वगैरह का ध्यान रखो ना। वैसे तो यहाँ पर रख हवा तो इतनी रही साफ है, हूँ, और क्या कर लूं? तो फिर जंक क्यों खाती हो? सैटरडे में खा लो, संडे में खा लो, जो खाना तुमने खाओ, वड़ा पाव खाओ, मोमो खाओ, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, लेकिन तुम खाते ही तो नहीं हो। मैंने सिर्फ तुमसे इतना बोला, थोड़ा दूर रह के बात कर लो। हाँ, तो ये क्या बात होती है? हर मैं तुम्हारे पास बैठ नहीं सकती? टाइम एक्सटर्नल टच अच्छा नहीं लगता, इंसान को अपना टच भी पसंद है। कोई सेंस बात, सिंपल सीधी बात है, थोड़ा दूर रह के बैठ। मैंने कुछ कहा? सिर्फ पास आके तुम्हारी बैठी तो हूँ, उसमें तुम्हें दिक्कत हो रही है? मुझे दिक्कत ये हो रही है कि तुम मेरे पास आके बैठी, उसके बाद तुम मेरे ऊपर चढ़ी, कौन सा चढ़ी? सिर्फ एंड तुम मेरे सीधे फोन में आके घुसी। यार कुछ तो बंदे की प्राइवेसी होती है। बंदा चुपचाप अगर रूम में ऐसी अकेले कौन सी बैठे तुम्हारी एसी चला privacy के है? बैठा है, दैट मींस कि उसको थोड़ी देर चाहिए शांति। नहीं, मुझे ये जानना है कि फोन में ऐसी कौन सी प्राइवेसी चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए, मेरे को फोन में प्राइवेसी। अभी मैं बल्कि स्क्रीन लॉक चेंज कर रहा हूँ, पहले तो इसका पता नहीं कब खोल के तो मेरा फोन में व्हाट्सएप चेक करने लग जाएगी। आज से पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अभी से हो रही है ना, क्योंकि मुझे तुमसे प्रॉब्लम हो रही है। हर समय सेम फीलिंग्स नहीं होती है। में दिक्कत है। 6.5 साल हो गए हमारी शादी को। आई डोंट हैव सेम और फीलिंग्स अगर ये मजाक है तो बहुत वाहियात मजाक है, मेरे को ये सब नहीं सुनना। मत सुनो फिर, जाओ। किसने सो बोला सुनने के लिए? मैसेज कर दूंगा मैं तुम्हें। आई डोंट हैव सेम फीलिंग्स फॉर यू। प्रैंक सक्सेसफुल। गुस्सा तो हो चुकी है गाइस, और रूम में जाके चेक करके आते हैं, शायद मम्मी के पास गई है। हमारी शादी को क्या है कि सेम फीलिंग नहीं है। कौन रोहित बोल रहा? हाँ,
किसके साथ मेरी शादी हुई है? अरे तो कोई बात नहीं है, क्या हो गया, अब 7 साल हो गया ना, तो 7 साल बाद फीलिंग चेंज हो जाती है। कम हो जाता है। वही तो मैंने बोला, कोई बात। अब मैं इसको अपनी फीलिंग्स भी ना बताऊं, जो सच है मैं एक तो इसके साथ ओपन हो रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, उसमें इसको प्रॉब्लम है। या तो मैं झूठ झूठ बोल के रखूँ इसके साथ, आई हैव सो मच फीलिंग्स फॉर यू, आई लव यू टू बाबू सोना, नीबा नीबी की तरह बन के रहूं इसके साथ। या तो फीलिंग्स कैसे कम हो सकती है? तो मैं तुम्हें एक अपना जो अरे दिल की वो जो है, सही कह रहा है, सुनो उसकी बातें, तू सही बोल रहा है। दिल की बातें अगर मैं तुम्हें अपनी बता रहा हूँ तो वो चीज गलत है। मैं तुमसे झूठ झूठ बोल के रखूँ तुम्हारे साथ? मुझे ये बताओ फीलिंग्स कैसे कम हो सकती है? फीलिंग्स कम हो सकती है नहीं तो कम नहीं हुई। तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी फीलिंग्स कम हो गई है। भाई बुढ़ापा आ रहा है भाई, हर समय सेम थोड़ी ना रह सकता है। वो बूढ़ा हो गया है, और जैसे उसका जैसे कम हो उम्र गया है। बढ़ती है वैसे वैसे प्यार भी बढ़ना चाहिए। उल्टा हो रहा है मेरे साथ, रिवर्स हो रहा है। मूवी नहीं आई थी जिसमें वो बंदा बुढ़े से जवान हो रहा है, तो ऐसे मेरे साथ हो गया। तो एक तो सच बोलो, उसमें और भी दिक्कत है, या तो नहीं बोलूं कुछ। थोड़ा उसका भी ध्यान रखो, काम करता है ना, काम कर करके ये हो रहा है। अब मम्मी मैं रूम में बैठा हूँ चुपचाप फोन में, अगर मैं शांति से बैठा हूँ थोड़ी देर, मेरे आके सर पे चढ़ गई, पर समझ आई नहीं, आपके पास आके कंप्लेन करने लग गई। अब उठ के क्या जा रही, पहले वहां से उठ के चली गई, अब यहाँ से उठ के चली गई। बस ओवर एक्टिंग मत करो, हो गया। ओ भाई गाइस, बेचारी लॉक नहीं कर सकती ना, ये लॉक अभी तक टूटा हुआ है। तो ये बाथरूम चल गई है, अंदर हो क्या? अभी बाथरूम में बात करें क्या? ये बाथरूम में बात करने की कोई जगह नहीं होती। बाथरूम में तो एक एटलीस्ट प्राइवेसी होती है। मतलब मेरी प्राइवेसी खराब करके अपनी प्राइवेसी के लिए बाथरूम चली गई हो। मेरा बाथरूम है वो, मेरी परमिशन के बिना तो मेरे बाथरूम में कैसे जा सकती हो? ऊपर से हग रही हो, बाहर निकलो। अफेयर कर ले मेरे साथ। अबे मेरे साथ ही बोला है पागल। फीलिंग्स दोबारा आ जाएगी। नहीं, चल वेट कर रहा हूँ बाहर में। इससे बढ़िया तो वही है ना जो लोग झूठ बोल बोल के रिश्ते संभाल रहे हैं। तुम जाओ यहाँ से, नहीं करनी मुझे तुमसे बात। जब फीलिंग्स नहीं है तो मुझे बात नहीं करनी। तो ऐसा थोड़ी ना कि फीलिंग्स खत्म ही हो गई है, थोड़ी बहुत है। अच्छा मैं अपनी दुनिया को भी बता रहा हूँ। नाउ शिल्पा इज सिंगल, आई एम सिंगल टू। तो रो क्यों रही है? वो मैं मजाक कर रहा था। हेलो, अबे प्रैंक कर रहा था। मम्मी को मैंने अपने साथ में मिलाया हुआ था। अरे मार क्यों रही है? बहुत तेज हाथ रख, कम चलाया कर। एमएमए मेरे को भी आती है। अरे अरे उसमें ये नहीं दिखाया था कि चप्पल अगर कोई मारे तो कैसे डिफेंड करो उसको। रुला देना अपनी बहू को। जाके चुप करा तू। अभी ज्यादा मत बोलो, आप भी मिली हुई थी प्रैंक में। अरे यार मैं यहाँ पे सोने आया था और मेरे को ऊपर से बार बार आवाज़ आ रही है टक टक की। पता नहीं कौन है। अब मेरे को पता चल रहा है मैं अकेले सो नहीं सकता। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, फिर आवाज़ कहाँ से आ रही है? आवाज़ आ कहाँ से रही है यार? अब मैं सोऊंगा कैसे?